फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग एक नई टॉपिक श्वसन गुणांक, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। यह बोर्ड परीक्षाओं में बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह जरूर पूछता है कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ क्या होता है। तो श्वसन क्रिया में निष्कासित हुई CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। क्या दिया है? श्वसन क्रिया में निष्कासित हुई CO2, ध्यान समझिएगा, तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को, रेशियो को श्वसन गुणांक कहते हैं। इसका सूत्र होता है फ्रेंड RQ बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। यहाँ बटे दिखा है, बटे अवशोषित O2 का आयतन। यानी इस तरह समझिए कि जो श्वसन का समीकरण होता है, जिसमें ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें जितना मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है उसका आयतन लिखेंगे, फिर नीचे जितना O2 अवशोषित होती है उसका आयतन लिखेंगे। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। यानी RQ बराबर होता है निष्कासित CO2, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है अभिक्रिया में और जितना ऑक्सीजन उपयोग हो रही है, इसी के द्वारा हम लोग RQ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण देखते होंगे आप लोग, उसका श्वसन का समीकरण होता है कितना, C6H12O6 प्लस 6O2, तो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे श्वसन के समीकरण में कि यहाँ ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसके ऑक्सीकरण के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन उपयोग में लाई जाती है, यानी अवशोषित होती है, और 6 मॉलिक्यूल CO2 निकलती है। तो इसका RQ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RQ बराबर फार्मूला लगा देंगे, यानी 6/6। तो 6 से 6 काट देंगे तो इसका RQ कितना आ जाएगा, या श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल कितना आ जाएगा, 1। इसका श्वसन भागफल आ जाएगा फ्रेंड्स 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी समीकरण को देख के जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहेगा और जितना उपयोग रहेगा उसी से भाग देके हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ पदार्थों का श्वसन गुणांक, जैसे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.5 से 0.9 होता है। और कुछ पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका श्वसन गुणांक किसका? कार्बनिक अम्लों। ये सब परीक्षा में पूछता है, इसको लिख लीजिए। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से अधिक होता है। यह लगभग 1.3 से 4.0 के मध्य होता है। कितना? 1.3 से 4.0 के मध्य होता है। और कुछ पौधों जैसे नागफनी वगैरह में श्वसन गुणांक हमेशा 0 होता है। क्या होता है? नागफनी, जैसे वह नागफनी का पौधा होता है ना, गुदेदार या रसदार पौधों में कार्बोहाइड्रेट का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता, जिससे CO2 उत्पन्न नहीं होती। तो इसका श्वसन गुणांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गया श्वसन गुणांक। आई होप आप लोगों को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है कि श्वसन गुणांक का इसका मापन हम लोग गैनांक श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। RQ का मापन किसके द्वारा किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। लगभग अधिकतर बार यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम करेंगे इसको समझा देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब